सोचिए, ट्रैफिक सिग्नल पर आपकी गाड़ी रुकी है। आप अपने बच्चे को गोद में संभाले हुए हैं। अचानक पास में खड़ी बस से कोई अजनबी आपको बड़ी अजीब निगाहों से घूरता है, गंदी निगाहों से, गंदे इशारे करता है और जाते जाते आंख भी मार देता है। अक्सर ऐसे मामलों में महिलाएं नजरें झुका लेती है, चुप रह जाती है और आरोपी भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। लेकिन इस बार कहानी जरा उल्टी पड़ गई, क्योंकि जिसे वो कमजोर महिला समझ रहा था वो निकली जोधपुर पुलिस की एडिशनल एसपी। और फिर जो हुआ उसने पूरे जोधपुर में हड़कंप मचा दिया। आज की कहानी है राजस्थान के जोधपुर की, जहां एक मनचले ने अपनी हरकत से खुद को ही ऐसे जाल में फंसा लिया और पागल बनने का नाटक भी उसे बचा नहीं पाया। जोधपुर के रातानाडा इलाके में ट्रैफिक सिग्नल पर रोज की तरह गाड़ियां रुक रही थी। एक कार में सिविल ड्रेस में बैठी थी राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी एडीसीपी, जो अभय कमांड सेंटर में तैनात हैं। उनके साथ उनकी दोस्त डॉक्टर पुष्पा और उनका छोटा बेटा चार्विक भी था। सिग्नल रेड हुआ और बगल में एक सिटी बस आकर रुकती है। बस में खड़ा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, नाम बशीर उर्फ रमजान, जो टोंक जिले का रहने वाला बताया जा रहा है, अचानक कार में बैठी महिला को घूरने लगा। पहले गर्दन घुमाकर अजीब सा इशारा और फिर हाथ से किस का गंदा इशारा, और जैसे ही ग्रीन लाइट हुई उसने घटिया मुस्कान के साथ आंख मार दी। अब उसे क्या पता था कि उसकी ये एक आंख उसे सीधे थाने पहुंचा देगी। एडीसीपी ने तुरंत फैसला लिया, न डर न झिझक न कोई चुप्पी। उन्होंने इशारा कर बस रुकवाई। बस के अंदर घुसकर उस व्यक्ति की जमकर क्लास लगाई। वो शख्स जो कुछ देर पहले बड़ा हीरो बन रहा था, अब घबरा कर पसीना पसीना हुआ जा रहा था। पहले बोला, मैं तो पागल हूं, मैं फकीर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इससे जब बात नहीं बनी तो नई स्क्रिप्ट शुरू हुई। मैं तो गुटखा खा रहा था, बहन जी को गलत लगा। लेकिन इस बार मामला किसी आम महिला का नहीं था ना। तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल लगा। रातानाडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद एडीसीपी ने सोशल मीडिया पर पूरी बात साझा की। उन्होंने लिखा कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं और हर बार मैंने एक्शन लिया है, लेकिन हर महिला के पास ये क्षमता या अधिकार नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि महिलाएं आवाज उठाएं। बस में मौजूद महिलाओं ने भी उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मैडम, आपने सही किया, हम तो कई बार चुप रह जाते हैं। बस ड्राइवर ने भी बस आगे नहीं बढ़ाई जब तक आरोपी को थाने नहीं भेज दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या हम सच में महिलाओं के लिए सुरक्षित समाज बना पाए हैं? जब तक पुलिस पहुंची नहीं, आरोपी पूरी कोशिश कर रहा था कि मामला किसी तरह रफा दफा हो जाए। कभी खुद को पागल बताता, कभी भिखारी, कभी कहा कि गलतफहमी हो गई है। लेकिन सीसीटीवी गवाह और खुद अधिकारी की मौजूदगी ने उसकी सारी की सारी नौटंकी चुटकियों में खत्म कर डाली। एक छोटी सी हरकत, एक आंख मारना, एक गंदा इशारा, घटियापन, लेकिन इसके पीछे छिपी मानसिकता बहुत बड़ी थी। सोचिए, अगर वो महिला एक पुलिस अधिकारी ना होती, अगर उनके पास अधिकार ना होता, अगर वो भी बाकी महिलाओं की तरह चुप रह जाती, सह जाती, तो शायद बशीर अगली रेड लाइट पर फिर किसी और महिला को निशाना बनाता। यही वजह है कि इस घटना ने जोधपुर में एक बड़ा संदेश दिया, चुप्पी अब विकल्प नहीं है। इस घटना से 3 बड़े संदेश निकलते हैं दोस्तों। अपराधी मौके की तलाश में रहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ मौका देखता है। इसलिए आवाज उठाना जरूरी है। अगली बार अगर पहली बार में ही रोक दिया जाए तो फिर उसके हौसले वहीं टूट जाएंगे। इस केस में बस में यात्रियों और ड्राइवर ने भी साथ दिया। ये बदलाव की शुरुआत है। जैसे ही ये मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी को सही बताया, कुछ ने सवाल उठाए कि सिर्फ शांति भंग का मामला क्यों। लेकिन एक बात पर सभी सहमत दिखे कि हर महिला को ऐसी हिम्मत दिखानी चाहिए। ये घटना उन हजारों महिलाओं की कहानी है जो रोज ऐसी हरकतें झेलती हैं, घटियापन झेलती है। बसों में, बाजारों में, कॉलेज के बाहर, ऑफिस के रास्ते में, ऑफिस के अंदर, स्कूलों में, कॉलेज में। कई बार वो चुप रह जाती हैं, डर से, समाज की सोच से, या इस डर से कि क्या फायदा बोलने का। लेकिन जोधपुर के इस एडीसीपी ने दिखा दिया कि फायदा होता है और बड़ा होता है। आरोपी गिरफ्तार हुआ, मामला दर्ज हुआ, सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हो गई। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है कि क्या ये डर लंबे समय तक रहेगा या कुछ दिन बाद फिर वही हाल? क्या आम महिलाएं भी ऐसे ही डट कर खड़ी हो पाएंगी, या सिस्टम सिर्फ तब ही तेजी से कार्रवाई करता है जब मामला किसी खास व्यक्ति से जुड़ा हो? जिस आदमी ने सोचा था कि वो भीड़ में गुम हो जाएगा, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी एक आंख उसे हथकड़ी तक ले जाएगी। कहानी गिरफ्तारी की नहीं है, कहानी उस मानसिकता को आईना दिखाने की है जो सोचती है कि सड़क पर खड़ी हर महिला आसान शिकार है। जोधपुर की इस घटना ने साबित कर दिया कि कभी कभी शिकार समझे जाने वाली
महिला ही शिकारी को पकड़ लेती है। अब सवाल जरा आपसे भी कर लेते हैं, क्या हर महिला को इसी तरह आवाज उठानी चाहिए या नहीं? क्या कानून और सख्त होना चाहिए या समाज को अपनी सोच बदलनी होगी? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ जोधपुर की नहीं, हम सबकी है। नमस्कार।